ओके, लास्ट क्लास में भाई मैंने आपको रिएक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था एंड एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना के उस पर हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था ना। ओके, सो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। बस एक मिनट में कराता हूँ, ठीक है। ओके भाई, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट किया था, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि रिएक्ट में हम लोग कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट को आप वेबसाइट का एक छोटा सा पार्ट कह सकते हो। अब कंपोनेंट एक पूरा का पूरा पेज भी हो सकता है, पेज का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई एक सिंगल लाइन भी हो सकती है या फिर मल्टीपल लाइन्स भी हो सकती है। मतलब कि आप पूरा एक पेज को भी एक कंपोनेंट बना सकते हो या पेज के छोटे से पार्ट को। ये टोटली रीयूजेबल होता है।
अगर आपको सेम चीज की जरूरत बार बार पड़ेगी तो आप कंपोनेंट को बार बार कॉल कर सकते हो, ठीक है। इन रिएक्ट वी कैन मेक अ कंपोनेंट यूजिंग आइदर क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। सो हम लोग यहाँ पे दोनों पढ़ेंगे। देखो वैसे तो मेनली हमें आगे काम फंक्शनल कंपोनेंट पे करना है, ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज दोनों की होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब के लिए गए, ठीक है, तो कंपनी के पास कोई पुराना प्रोजेक्ट आ जाता है कि इसे अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। अब मान लो वो क्लास कंपोनेंट पे बना हुआ है और उसे आपको चेंज करना है फंक्शन कंपोनेंट में। अब मान लो आपको क्लास कंपोनेंट की नॉलेज ही नहीं है, तो आप काम कैसे करोगे? तो इसलिए हमें नॉलेज दोनों की होनी चाहिए। हमारा मेन फोकस फंक्शनल कंपोनेंट पे होगा, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग क्लास कंपोनेंट भी, ठीक है, और सारे टॉपिक पढ़ेंगे क्लास कंपोनेंट के भी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए एसआरसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे क्लास कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, इट्स टोटली अप टू यू, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। एंड इस क्लास कंपोनेंट के अंदर मैं एक सैंपल डॉट जेएसएक्स के नाम से कंपोनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना। पहली चीज, कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, ठीक है भाई। एक सेकंड। सो कंपोनेंट फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल एंड सेकंड वन, हमें यहाँ पे एक्सटेंशन लिखना है जेएस या जेएसएक्स, दोनों लिख सकते हो, जेएस भी लिख सकते हो, जेएसएक्स भी लिख सकते हो। जेएसएक्स लिखोगे तो बेटर रहेगा, इससे आपके रिएक्ट कंपाइलर को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि ये फाइल जेएसएक्स है। अदरवाइज उसे वो समझने में मतलब उसे समझना पड़ेगा कि फाइल में जो कंटेंट है वो क्या है। अगर आप जेएस रखते हो तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा पार्स करने में, लेकिन अगर आप जेएसएक्स रखते हो तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। स्पीड में बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा, इतना कि हम लोग देख तो नहीं पाएंगे, बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है लेकिन आता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना जेएसएक्स रखना है, बाकी जेएस से भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या यूज करना है, जेएसएक्स, ठीक है। एंड फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। सो इसमें फर्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। हालांकि ये रिएक्ट अब ऑप्शनल है इंपोर्ट करना, सिंस रिएक्ट 18 वर्जन, अभी 18.2 चल रहा है, तो 18 वर्जन से ये ऑप्शनल है, उससे पहले मैंडेटरी हुआ करता था। नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इसमें से हमें इंपोर्ट करना है कंपोनेंट। अब बात आती है कि भाई हमने रिएक्ट को तो डायरेक्टली इंपोर्ट किया है और कंपोनेंट को करली ब्रेसेस में, तो ऐसा क्यों, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो रिएक्ट इंपोर्ट हुआ है डिफॉल्ट इंपोर्ट है, और जो कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है वो नेम इंपोर्ट है। ये सब क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं आपको, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड नेम एक्सपोर्ट में। अभी फिलहाल के लिए बस याद रखोगे ऐसे इंपोर्ट करना है। और अगर आप यहाँ से रिएक्ट हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना लिख सकते हो, बट फिलहाल रहने देते हैं। देन हमें क्लास बनानी है। क्लास, क्लास कंपोनेंट मतलब क्लास का नाम मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है जो आपके कंपोनेंट का नाम है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में यही होता है, बहुत रेयर केस होते हैं जब इसका नाम अलग रखते हैं। वैसे रखने को रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो कंपोनेंट का नाम होगा वही क्लास का नाम होना चाहिए, अलग रख सकते हो, लेकिन उससे आपको ही कंफ्यूजन होगी फिर, इसलिए कॉमन रखोगे बेटर है। तो 99% केसेस में तो हमें कॉमन ही रखना होता है, बाद में हम लोग डिफरेंट भी रखते हैं कभी कभार, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन ही होना है, ठीक है भाई। चलिए, यहां से हमें इनहेरिट करना है, तो इनहेरिट करने के लिए क्या करते हैं, एक्सटेंड्स। किसे इनहेरिट करोगे, कंपोनेंट को, ऊपर जो इंपोर्ट किया हमने, ठीक है। क्लास कंपोनेंट में एक फंक्शन होना चाहिए, दैट इज योर रेंडर फंक्शन। ये इस फंक्शन क्लास कंपोनेंट में मैंडेटरी मेथड होता है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कंस्ट्रक्टर है, सुड कंपोनेंट अपडेट, बहुत सारे हैं, लेकिन रेंडर मैंडेटरी है। वो सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, कंस्ट्रक्टर कब लगाना है, सुड कंपोनेंट अपडेट कब लगाना है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें।
रेंडर फंक्शन के अंदर हम लोग करेंगे रिटर्न, और जो भी कुछ हमें रिटर्न करना है वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। लाइक मुझे रिटर्न करना है हेलो वर्ल्ड, मैं दिस इज, एक मिनट मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट लगा देता हूँ, रिएक्ट फ्रेगमेंट, ताकि मैं मल्टीपल लाइनें रिटर्न कर सकूं। यह रख देता हूँ मैं क्लास कंपोनेंट, एग्जाम्पल h2 में देता हूँ दिस इज सैंपल कंपोनेंट। ठीक है भाई, और इस कंपोनेंट को हमें एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट का नाम। जो आपका मेन कंपोनेंट फंक्शन क्लास होती है या फंक्शन होगा, उसे आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है, यहां से एक्सपोर्ट किया, तो हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट, इसके अलावा हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम क्लाइंट। हमें एक रूट बनाना है, रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, जिसमें आईडी सेट कर देनी है हमें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किस नाम से, रूट। देन रूट को हमें करना है रेंडर, और यहाँ पे कंपोनेंट का नाम, हमारे कंपोनेंट का नाम क्या है, सैंपल। एंटर करोगे इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर, अगर इंपोर्ट ना हो तो मैनुअली कर लेगा। अब यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही होंगी, जो बिल्ट इन कंपोनेंट है वो डायरेक्टली इंपोर्ट हुए हैं, लेकिन जो यूजर डिफाइंड कंपोनेंट है उसमें स्लैश डॉट स्लैश है। डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट फोल्डर, वही फोल्डर जिसमें आपका ये कंपोनेंट है, मतलब जिसमें आपकी इंडेक्स फाइल है उसी के अंदर आपका एक फोल्डर है क्लास कंपोनेंट, और उसके अंदर सैंपल नाम का कंपोनेंट है। ये देखो आपकी फाइल है इंडेक्स जेएस, इसी के पैरेलल में यहाँ पे ये फोल्डर है और इसके अंदर कंपोनेंट है। सिंपल है भाई, ये आ गया क्लास कंपोनेंट एग्जांपल, दिस इज सैंपल कंपोनेंट। समझ में आया बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? हाँ कर सकते हो। हाँ, जब आप अगर क्लास का नाम चेंज करोगे, हाँ जी, लाइक मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल, तो फिर आपको वही इंपोर्ट करना है यहाँ से। लेकिन अब यहाँ पे एरर देगा, ये सैंपल नहीं है, इसके अंदर क्या है अब, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिखना क्या है आपको, एग्जाम्पल। चल गया? कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोशिश करना सेम रखो, अब कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी, कहीं पे सैंपल लिख दिया कहीं पे एग्जाम्पल लिख दिया, इसलिए कॉमन रखो, बेटर रहेगा। अच्छा, इसको थोड़ा और छोटा कर सकता हूं मैं, एक्सपोर्ट वाली लाइन को, अगर आप इसे एक्सपोर्ट बाद में नहीं करना चाहते तो यहीं पे आप क्या लिख सकते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास सैंपल एक्सटेंड कंपोनेंट। ठीक है भाई, ये नोट करो जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले ये कर लो, ये कर लेना, फिर ये कर लेना। नेक्स्ट है बेटा फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, क्लास कंपोनेंट हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, जैसे हमने क्लास कंपोनेंट फोल्डर बनाया, वैसे ही हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के नाम से। ये फोल्डर्स मैं इसलिए बना रहा हूँ, बिना फोल्डर के भी बना सकते हो आप, डायरेक्टली कंपोनेंट बना सकते हो। यहाँ फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं सारे क्लास कंपोनेंट इसमें रखूंगा, फंक्शन इसमें, ये कैटेगराइज्ड रहेगा आपका, वरना सब रायता फैल जाता है, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है, इसलिए थोड़ा मैनेज करने के लिए फोल्डर बनाए हैं। तो भाई इसमें मैं कंपोनेंट का नाम लिख देता हूँ सैंपल एफ नाम से डॉट जेएसएक्स। मैं सेम नाम से कंपोनेंट बना सकता हूँ, लेकिन एक ही फाइल में फिर मैं इन दोनों को इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का नाम सेम हो जाएगा तो एक ही फाइल में इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसका नाम सैंपल एफ रखा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, हालांकि ऑप्शनल टैग है, नहीं भी लिखोगे काम चलेगा। देन एक लिखते हैं फंक्शन
सैंपल एफ, ठीक है भाई। यहां से हम लोग लिखेंगे रिटर्न रेंडर, रिटर्न रेंडर नहीं, खाली रिटर्न। और एक फ्रेगमेंट लगा देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं H1 में फंक्शनल कंपोनेंट, दिस इज सैंपल एफ कंपोनेंट। और यहां से मुझे इसे एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सैंपल एफ। बस क्लास कंपोनेंट में ज्यादा कोड लिखा था, यहाँ पे तो छोटा सा कोड है। एक फंक्शन बनाओ, वो कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या एक ही फाइल के मतलब एक ही प्रोग्राम में हम क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट दोनों यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इसे मैं फ्रेगमेंट में लिख देता हूं क्योंकि मल्टीपल लाइन हो जाएंगी ये। HR एक लाइन के लिए, अरे सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा देना, ठीक है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग होती नहीं है। अच्छा भाई यहाँ पे लिख देता हूं मैं नहीं, सैंपल एफ। हिंट नहीं दे रहा है ये, कोई बात नहीं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सैंपल एफ कंपोनेंट, ठीक है। अभी हिंट भी आ गई, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट, दिस इज सैंपल एफ। अब फंक्शन कंपोनेंट में हम लोग इसे थोड़ा छोटा तो कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, हम लोग यहीं पे क्या लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन सैंपल है, तो उसे थोड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ जी क्या कर रहे हो? नहीं इसमें जरूरत नहीं, वो क्लास में होता है। ये है भाई रेगुलर फंक्शन आपका, रेगुलर फंक्शन कंपोनेंट। अगर आप यहाँ पे अनोनिमस फंक्शन कंपोनेंट यूज करना चाहते हो, मैं लिख देता हूँ, नीचे वाला कौन सा है, रेगुलर फंक्शन कंपोनेंट। ये है, आप मान लो हमारे हमें अनोनिमस फंक्शन कंपोनेंट। अनोनिमस के लिए क्या करोगे भाई, ये वेरिएबल हटाओ, मतलब फंक्शन का नाम हटाओ, एक वेरिएबल बनाओ और ये लिख दो बस। सेम, याद है ना अनोनिमस फंक्शन, पढ़ा है, भूल गए? नेक्स्ट है फैट एरो फंक्शन। फैट एरो में क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड भी नहीं होता है, और यहाँ पे क्या होता है, फैट एरो होता है। सेम, बट एक चीज याद रखना, अनोनिमस में और फैट एरो के अंदर हम लोग यहीं पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिख सकते, वो सिर्फ हम लोग रेगुलर के साथ लिख सकते हैं। अगर अनोनिमस है या फैट एरो है तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। समझ में आया? बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है, कीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट है भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जांपल। तो ये चीज मैं पहले कराऊंगा आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर, वैसे सेम ही होते हैं दोनों में। तो एक एग्जांपल बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जाम्पल डॉट JSX के नाम से। फाइल का नाम थोड़ा बड़ा लिखा है मैंने, बट आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कंपोनेंट बनाने के लिए शॉर्टकट्स भी होते हैं, बट वो शॉर्टकट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, एक दो क्लास के बाद में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप स्टार्टिंग में पहले मैनुअली खुद से लिखो, उसके बाद आप शॉर्टकट्स यूज करना। तो मुझे करना है यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन का नाम, सॉरी क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जाम्पल which extends
कंपोनेंट, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है भाई, रेंडर, रिटर्न, क्लास कंपोनेंट एग्जांपल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट सपोज, बस ये लिख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, क्लास कंपोनेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जांपल। ओके, अब बात आती है कि हम लोग क्या और भी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं? अभी तो हमने यहाँ पे एक एक्सपोर्ट कर दिया है क्लास को, तो आंसर इज यस। एक ही फाइल से हम लोग जितनी चाहें उतनी चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, हम अपने फाइल से एक आइटम को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे और बाकी जितने भी होंगे उन सबको नेम एक्सपोर्ट। एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, बाकी सब नेम एक्सपोर्ट। अब इसका मतलब क्या है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम एक्सपोर्ट का? देखो, जो आइटम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, जो आइटम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है आप उसे किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो। समझ में आया? जो आइटम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसे आप किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन जो आइटम नेम एक्सपोर्ट हुआ है उसे उसी नाम से इंपोर्ट करना है जिस नाम से एक्सपोर्ट हुआ है। समझ में आया? डिफॉल्ट वाले का नाम कुछ भी लिखो इंपोर्ट करते टाइम, लेकिन जो नेम एक्सपोर्ट होंगे वो उसी नाम से इंपोर्ट होने चाहिए जिस नाम से एक्सपोर्ट हुए हैं। समझ में आया बेटा? तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्लास के अलावा मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट सपोज नेम, और मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ और इसे नेम वन कर देता हूँ और इसे एरे वन। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी ले सकता हूँ लाइक ID 1001 नेम। या मैं कोई फंक्शन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे लाइक डिस्प्ले वन। इस फंक्शन से मैं रिटर्न करा दूंगा एक H3, दिस इज डिस्प्ले वन फंक्शन ऑफ, दिस इज डिस्प्ले वन फंक्शन, बस इतना लिख देता हूँ। अब मैंने जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हटाया लगाया है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जांपल एंड एक्सपोर्ट नेम वन, एरे वन, डिस्प्ले वन, एम्प्लॉय वन। ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आइटम एक्सपोर्ट हुआ है इसे क्या कहते हैं? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। और इसे क्या कहेंगे? नेम एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इसे इंपोर्ट करना है। देखो, जैसे ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जांपल आया, मैं इसे रन कर देता हूँ अगर, तैयार है? इसका नाम मैं कर देता हूँ यहाँ पे सैंपल। देखो, चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस नाम से एक्सपोर्ट हुआ है जो ही नहीं उसी नाम से इंपोर्ट करो, किसी भी नाम से कर सकते हो। इसके अलावा अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे,
अच्छा, बाकी एलिमेंट्स को उसी नाम से एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है जिस नाम से एक्सपोर्ट हुए हैं। नेम वन है तो नेम वन ही करना है। एरे वन, एम्प्लॉय वन, डिस्प्ले वन। ऑर्डर आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल है, केस सेंसिटिव बिल्कुल है। ठीक है, जिस जैसे डिफाइन हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, वैसे ही इंपोर्ट करना है, केस सेंसिटिव बिल्कुल है। मैं कहता हूँ H3 में ये ना कुछ हिंट, एक्सटेंशन कौन सा इंस्टॉल हो रखा है इसमें, जावास्क्रिप्ट। एक काम करते हैं कि एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें, रिएक्ट, रिएक्ट ये वाला कर लेना, ES7 रिएक्ट रिडक्स। ये काफी अच्छा एक्सटेंशन है जो काफी कोडेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ रिएक्ट JSX वाले में। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे मैं अगर H2 लिख के एंटर करूंगा तो ये चलेगा, यहाँ पे लोरम भी काम करेगा, अब पहले काम नहीं कर रहा था। ठीक है, चलो मैं H3 लिखूंगा वैसे। नेम, अब जो वैल्यू यहाँ पे आई है नेम वन, हमें उसे करली ब्रेसेस के अंदर ही प्रिंट करना है। जब हम लोग HTML के अंदर, वैसे HTML नहीं है, XML है बस, बट HTML जैसे दिखने वाले कोड के अंदर जब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल यूज करते हैं, लाइक हम यहाँ यूज करेंगे नेम वन। एक सेकंड, हेलो, गुड इवनिंग राजेंद्र, क्या हाल। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम वन, और क्या था, एरे। ये जो यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन सिंबल है। नेक्स्ट भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट में तो एक काम करते हैं, छोटी सी टेबल बना के प्रिंट कर लेता हूँ। TRTH लाइक ID, EMP1 डॉट ID। यार रहने दो, टेबल रहने दो, बहुत लंबा बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं इसे काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं H3 में लिख देता हूँ एम्प्लॉय ID EMP1 डॉट ID, और यहाँ पे BR टैग यूज कर देता हूँ लाइन चेंज करने के लिए। वो टेबल में फालतू में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें भी, वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और जो फंक्शन कॉल किया है उसे करली ब्रेसेस के अंदर करना है। डिस्प्ले वन नाम का फंक्शन ही है ना, उसे इस तरह से कॉल करना है करली ब्रेसेस के अंदर।
तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल जाएंगे। नितिन चौहान, ये एरे, एरे में एक काम करेंगे, ज्वाइन फंक्शन लगा देना, ताकि स्पेस आ जाए। ये एम्प्लॉय की डिटेल्स आ गई, ये आपकी आपका डिस्प्ले फंक्शन आ गया। सिंपल है। अच्छा, क्या मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ? जैसे नेम 1 है, क्या मैं इसे नेम 2 लिख सकता हूँ? यहाँ पे आप देखो एरर आ जाएगा। तो ये उसी नाम से इंपोर्ट होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है, हालांकि वो तरीका सही नहीं है ज्यादा, जो मैंने लिखा है ये तरीका बेस्ट है, बट फिर भी हम लोग ट्राई जरूर करेंगे। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इतना सब लिखने से, लिखने की जगह आप लिख सकते हो इंपोर्ट स्टार एज, मान लो मैं डेटा नाम को वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब जो भी कुछ यहाँ से आ रहा है वो से सबको मैंने इंपोर्ट कर लिया डेटा के नाम से। यहाँ पे आपको लिखना है डेटा डॉट डिफॉल्ट। अब यहाँ पे आपको डिफॉल्ट लिखना मैंडेटरी है, डेटा डॉट डिफॉल्ट, डेटा का डी कैपिटल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखना है, जहां भी करली ब्रेसेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, डेटा डॉट नेम 1 एरे 1, देखो सेम वैल्यू, लेकिन इसमें बार बार आपको डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट लिखना पड़ रहा है। इसीलिए बेटर तो क्या होता है कि भाई आप क्या करो, डी स्ट्रक्चर कर लो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर हो रहा है। समझ में आया? पढ़ा है ना टॉपिक ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग? तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर होके हमें मिल रहा है, जिससे कि हमें बार बार ये डेटा डॉट ना लिखना पड़े। समझ में आ गया कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है? चलो जल्दी से नोट करो ये, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें भी कर देता हूँ। अभी मैंने सब कुछ डिफाइन करने के बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, आप ये सब हटा के इसी के आगे भी लिख सकते हो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो नेम एक्सपोर्ट होंगे इनके आगे खाली एक्सपोर्ट हमें लिखना है। ठीक है, इससे भी सेम आउटपुट आपको मिलेगा। चलो नोट कर लो ये।